देवस्य देवस्येति तु व्याकृत्य मरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते। देवानामैव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचारात् भुवः निस्वार्थं परमार्थकर्म करणाद्दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि। अर्थ, देवस्य यह पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त हो सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। भावार्थ, परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस दृष्टि से संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय श्रेष्ठताओं को विकसित करना, प्रचलित करना देव कर्म है। इस देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन जाता है। जो अपने को शरीर न समझकर आत्मा अनुभव करता है वह अमर है। उसके पास से मृत्यु का भय दूर चला जाता है। प्राणियों को प्रेम और आत्मीयता की पवित्र दृष्टि से देखना, अपने आचरणों को पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्तियों का दान करना, यह देवत्व है। इन गुणों वालों के लिए यह भूलोक भी देवलोक के समान आनंदमय बन जाता है। धीमहि धीमहि सर्वविधम हृदये शुचिः शक्तिचयं वयमित्युपदिष्ट्वा नो मनुजो लभते सुख शांति मनेन विनेति वदन्ति ही वेदाः। अर्थात, हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ, संसार में भौतिक शक्तियां अनेक हैं। धन, पद, वैभव, राज, शरीर बल, संगठन, शास्त्र, विद्या, बुद्धि, चतुरता, कोई विशेष योग्यता आदि के बल पर लोग ऐश्वर्य और प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं, पर यह अस्थायी होती है। इनसे सुख मिल सकता है और वह छोटे मोटे आघात में भी नष्ट हो भी सकता है। स्थायी सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में है, जिन्हें दैवी संपदाएं या दिव्य शक्तियां भी कहते हैं। निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, संयम, परमार्थ, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दया, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, अद्रोह, प्रेम, न्यायशीलता, निरालस्यता आदि दैवी गुणों के कारण जो सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी दैवी संपदाओं का कोष बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। धियो धियो ओन्मध्याच्च आगम निगम मंत्रान सुमतिवान विजानीयात् तत्त्वं विमल नवनीत परमीव यतोस्मिन् लोके वै संशयगत विचारस्थलस्ते मति शुद्धेवांच्छा प्रकटयति सत्यम सुमनम से। बुद्धिमान को चाहिए कि वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्व को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। भावार्थ, संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से अनेक आपस में टकराती भी हैं। एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठते हैं। इसी प्रकार एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि के विचारों से पूर्णतया मेल नहीं खाते। ऐसी स्थिति में विचलित न होना चाहिए। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार जो बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है, वही भिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। जाड़े के दिनों में जो कपड़े लाभदायक होते हैं, उनसे गर्मी में काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार एक परिस्थिति में जो बात उचित है, वह दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो जाती है। इसीलिए किसी ऋषि, विद्वान, नेता या शास्त्र की निंदा न करते हुए हमें उनमें से वही तत्व लेने चाहिए जो आज की स्थिति में अनुकूल है। इस उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यो नः यो नो वास्तितु शक्ति साधनचयो न्यूनाधिकस्याथवा भागम नूनतम हितस्य
विदधे मात्म प्रसादय वै। तत्पश्चाद् वसिष्ठ भागमखिलं तक्त्वा फलं शाहदि तद्दिनेष्वभिलाष वस्तु वीतरे मांगी पुरुषत्वं वयम्। हमारी जो भी शक्तियां एवं साधन है, चाहे वे न्यून हो अथवा अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लावें। शेष को निस्वार्थ भाव से उन्हें अशक्त व्यक्तियों में बांट दें। भावार्थ, भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल तथा वैभव एक अमानत के रूप में इसलिए दिया है कि इन विभूतियों से सुसज्जित होकर मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त करे, परंतु इनका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को उठाने दें। अपने ऐशोआराम, भोग, संचय या अहंकार की पूर्ति में इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, वरन लोकहित के लिए अपने से निबलों की सहायता के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इसी बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्बलों को, निर्धनों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाए। जैसे वृक्ष, कूप, तड़ाग, उपवन, पुरुष, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि श्रेष्ठ समझे जाने वाले पदार्थ अपनी महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र भाग अपने लिए रखकर शेष को जनहित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। प्रचोदयात् प्रचोदयात् स्वयं तित्व रांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्त्मनि कृतं हि कर्मोऽखिलमित्थ मंगिना विपश्चितैर्धर्म इति प्रचक्षते। अर्थ, मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। भावार्थ, प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना सारी साधन सामग्री बेकार है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। प्रेरणा से उत्साहित और प्रवृत्त हुआ मनुष्य यदि कार्य आरंभ कर देता है तो साधन अपने आप जुटा लेता है। इससे ईश्वरी सहायताएं मिलती है और अनेक सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए अपने आप को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देना चाहिए तथा दूसरों को उत्तमता की दिशा में अग्रसर करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। वस्तुएं देकर किसी का उतना उपकार नहीं किया जा सकता जितना कि प्रेरणा देकर उन्नति या समृद्ध बनाया जा सकता है। सत्कार्य के लिए प्रेरणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उसकी तुलना में छोटी मोटी पुण्य क्रियाएं बहुत ही तुच्छ बैठती हैं। गायत्री गीता के उपरोक्त मंत्रार्थों पर विचार करने के पश्चात हम इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक हृदयंगम करने के लिए 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, प्रणव तथा 3 व्याहतियों अर्थात यज्ञोपवीत की चारों ग्रंथियां। दूसरा, गायत्री का प्रथम चरण अर्थात यज्ञोपवीत की प्रथम लड़। तीसरा, द्वितीय चरण अर्थात द्वितीय लड़। चौथा, तृतीय चरण अर्थात तृतीय लड़। आइए इन सब पर विचार करें। पहला, प्रणव अथवा व्याहतियों का तात्पर्य उपरोक्त अर्थ के अनुसार यह है, परमात्मा समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखें। दूसरा, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इसीलिए उस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बनाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है। चौथा, विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। यह चतुर्मुखी नीति यज्ञोपवीत धारी की होती है। इस सब का सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रहो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत और गायत्री के इस संदेश के अतिरिक्त और भी कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिससे वैयक्तिक तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके। हे द्विजों, इसी मार्ग पर चलो, गायत्री और उपवीत का आश्रय ग्रहण करो, स्वयं आनंद से जियो और दूसरों को चैन से जीने दो।